Hello my dear student. In today's class we are going to learn about the various electrical symbols which are very useful for drawing any electrical circuit. Okay, and I will show you each and every electrical appliance practically today. Okay, so cell is represented in this way, battery in this way. Okay, this is incorrect, you join this. Okay, battery is having one positive terminal and one negative terminal. Wire, this is wire joint. Okay, I will show you each and everything. This is cell. Okay, you can see this is cell, this is battery. Okay, next wire joint. Wire joint means suppose these are two wire. Okay, and if you want to join it means what? This is the connection. So this is represented in this way. अब सवाल ये है कि ये सारा पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब भी किसी भी सर्किट को खोलते हो, जैसे आप रेडियो को अगर खोलोगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, लैपटॉप के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम रहता है. उस डायग्राम के अनुसार ही इलेक्ट्रिशियन अगर उस पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसे ये ठीक करता है. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल पता होना चाहिए क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे. ठीक है, तो दो वायर अगर आपस में किसी कनेक्शन में क्रॉस हो रही है, इस तरह से क्रॉस हो रही है, क्रॉस होना मतलब इस तरह से, तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस. फिक्स्ड रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर है फिक्स्ड रेजिस्टेंस. आप देखो यहाँ पर इसमें लिखा गया है 20 ओम. 20 ओम का मतलब ये फिक्स है. और इसमें जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है, ये एलॉय का बना हुआ वायर है. ठीक है, ये एलॉय वायर है. हम जब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसी वायर का यूज़ करके इसे ही कंडक्टर मानते हैं और इस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस वायर पे. फिर एक होती है कनेक्टिंग वायर. तो कनेक्टिंग वायर कुछ इस तरह से होती है ना. ये कनेक्टिंग वायर है हमारा. ये देखो, ये धागा इस तरह से लगा हुआ है. ये एक्सपेरिमेंट लैब में रहती है. लैब में जब भी हम सर्किट कनेक्शन करते हैं तो दो चीज़ को कनेक्ट करने का काम में यूज़ में लेते हैं. जैसे अगर ये हमारे पास वोल्ट मीटर है तो इसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर. कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होती है, कम की ज़्यादा? कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है. ठीक है, ऐसा हम मानते हैं कंपेरिजन विद दैट वायर. दिस इज कंडक्टिंग वायर. ठीक है, ये कंडक्टर जो मैं बनाता था ये वही कंडक्टर वायर है, एलॉय का है. ये यूरेका का है. ठीक है, यूरेका वायर है. तो ये हमारा एमीटर है और आप देख सकते हो. फिर हमारा एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस. हम किसे कहेंगे? देखो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है. वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है. ये एक रियोस्टेट है. इसमें हम क्या करते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं. ठीक है, 1 2 3. तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे या हम आपको ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाएंगे, उसमें इसका यूज़ पूरा आपको अच्छे से बता देंगे. तो ये कुछ ऐसा होता है. इसकी डीमेरिट क्या है? इसकी डीमेरिट ये है कि आप सर्किट में कितना रेजिस्टेंस इंक्लूड करते हैं वो आपको मालूम नहीं रहता है. ओके, दिस इज द डीमेरिट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट, की कुछ इस तरह का होता है. देखो, ये की है हमारे पास है, ये की देखो. तो इसकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है. दो कनेक्ट अगर करना है तो हम इस तरह के, ये ओपन है, क्लोज करना है तो ऐसे लगा देंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा. ठीक है, ये की है. फिर ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर विच इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट द अमाउंट. ये अमाउंट मेजर नहीं करता है, ये करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है कि नहीं वो डिटेक्ट करता है. दिस इज गैल्वेनोमीटर को हम इस तरह से लिखते हैं. देखो, गैल्वेनोमीटर मैंने नहीं बनाया है. अगर गैल्वेनोमीटर आप लिखना चाहो तो ऐसे जी लिख देना. दिस इज गैल्वेनोमीटर प्लस माइनस जी. एमीटर का सिंबल ए होता है प्लस माइनस. ओपन है मतलब यहाँ ऐसा, क्लोज रहता तो यहाँ डॉट लग जाता. स्विच आपके घर में होता है, ये ओपन है, क्लोज करेंगे तो ये इस तरह से ऐसा हो जाएगा. ठीक है, कैपेसिटर हायर लेवल में पढ़ोगे. फैन में रहता है कैपेसिटर, इंडक्टर चौक कोइल में रहता है, ट्यूबलाइट में. ठीक है, उसका सिंबल ऐसा होता है, बल्ब ऐसा होता है देखने में. ठीक है, दिस इज वोल्ट मीटर. इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है. इसकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है रेजिस्टेंस की. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अमाउंट नहीं मेजर करता है, प्रेजेंस करता है कि वेदर इन द सर्किट देयर इज करंट फ्लोइंग और नॉट. करंट इधर से फ्लो कर रहा तो इस साइड जाएगा, करंट इस साइड से फ्लो कर रहा तो इस साइड जाएगा. ओके, सो दिस इज बाई टर्मिनल डिवाइस. नहीं, इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है. मतलब रेड वाले को पॉजिटिव कहते हैं और ब्लैक वाले को नेगेटिव कहते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. अब मैं तुमको
तुमको ये सारे याद रखने हैं, आपको ये ड्रॉ भी करने हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके ये क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे सीबीएसई बोर्ड का। फर्स्ट यू कॉपी ऑल दिस थिंग। ड्रॉ अ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है, कंटेनिंग सर्किट कंटेनिंग अ की, एन एमीटर एंड बैटरी भी है इसमें, ठीक है, एंड अ बैटरी कॉमा अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohm इन सीरीज, ठीक है, विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 resistor 4 ohm ईच इन पैरेलल एंड वोल्टमीटर अक्रॉस द पैरेलल कनेक्शन। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अभी हम बनाएंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, सर्किट डायग्राम बनाना तो देखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले क्या है, की, एमीटर, बैटरी, फिर है रजिस्टर 2 ohm का विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर 4 ohm। तो हम क्या करेंगे, 4 ohm का पहले, है ना, 2 रजिस्टर बनाए। दिस इज 4 ohm, दिस इज ऑल्सो 4 ohm, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और इनकी कॉम्बिनेशन किसके साथ है, इनकी कॉम्बिनेशन 2 ohm के साथ है। 2 ohm, 4 ohm और ये 4 ohm है, ठीक है, ये कनेक्शन है। अब ये इनके साथ सीरीज कनेक्शन में कौन है, एमीटर है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है ना। बैटरी मान लो 2 वोल्ट दिखा रहेगा क्वेश्चन में, 10 वोल्ट है मान लो, तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ 10 वोल्ट। तो बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, ठीक है, और ये की के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो सर्किट में क्लोज कब होगा, जब हम यहाँ डॉट लगा देंगे। एमीटर को ए से लिखते हैं, एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करना, पॉजिटिव, ये दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। वोल्टमीटर क्वेश्चन में लिखा है कि वोल्टमीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके साथ है, वोल्टमीटर 4 ohm के साथ है। देखो 2 रजिस्टर ईच इन पैरेलल एंड वोल्टमीटर अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके साथ वोल्टमीटर है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया, ठीक है ना। तो अगर इसके साथ बोला गया है तो आप इसके साथ लगाओगे। अगर पूरे सर्किट में बोला गया रहता कि पैरेलल है तो आप कैसे लगाते, यहाँ से लगाते, इस तरह से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर इज ऑल्सो हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि बैटरी के पैरेलल पॉजिटिव होनी चाहिए, बैटरी के साथ नेगेटिव कनेक्ट होनी चाहिए। एमीटर का भी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, और एमीटर का नेगेटिव एंड देखो थ्रू आउट जा करके। रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, की का भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन की क्लोज है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्विच तो नहीं करते सर्किट डायग्राम में, हम की का यूज़ करते हैं लैब में जब हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्विच का अगर रहता तो ऐसे बनाते, ओपन और ये क्लोज हो जाता। क्लोज का मतलब ये ऐसे है, क्लोज है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या एमीटर को यहाँ लगाया जा सकता था, क्यों नहीं लगाया सकता, यहाँ लगाया जा सकता, कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन आपको क्या बात याद रखना, जैसे आप, दिस इज कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, एंड दिस इज रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर दैट इज हैविंग रेजिस्टेंस 2 ohm, ठीक है। अगर आपको मान लो लगाना है एमीटर तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा दो। तो यहाँ पर कैसे कनेक्शन होगा, दिस इज नेगेटिव, दैट्स वाई हियर आल्सो नेगेटिव, हियर आल्सो नेगेटिव, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर से, ये सारे कनेक्टिंग वायर है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम, क्योंकि ये क्या मेजर करता है, करंट। देखो ऐसे करके जाएगा, जो भी करंट फ्लो करेगा, जितनी करंट यहाँ से निकलती है उतनी करंट इंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये करंट इसके थ्रू आएगा तो एमीटर इसे मेजर कर लेगा। याद रखना एमीटर कैसा कनेक्ट होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए। क्या यहाँ नहीं कनेक्ट हो सकता था, हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता, ये देख लो, ए लिख देना, ए ऐसे। तो यहाँ पॉजिटिव लिखे हो तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और इस साइड क्या लिखना पड़ेगा बताओ, इस साइड आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो कहीं भी आप लगा सकते हो, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कहीं भी लगाओ, लेकिन पोलरिटी को ध्यान में रखना। और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस। आइडियल की तो जीरो होती है, लेकिन आइडियल तो कुछ होता नहीं है, दिस इज हैविंग वेरी लेस रेजिस्टेंस। तो इसकी, क्योंकि ये तो करंट को मेजर करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट इससे फ्लो ही नहीं करेगा ना, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगा तो करंट इसके थ्रू फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मोर कर, है ना, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा करंट इससे फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो उसे हम मेजर कर सकते हैं। दैट्स वाई एमीटर इज हैविंग वेरी लेस रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि इनके पैरेलल में लगाओ तो हम ऐसे लगाएंगे। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाओ तो हम क्या करते, हम ये रेजिस्टेंस से ऐसे वायर कैसे भी तुम जोड़ सकते हो, हम इस तरह से जोड़ देते हैं ऐसे,
कैसे भी जोड़ दो, ये वायर कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही होगा इस तरह से। दिस इज ओनली कनेक्टिंग वायर, इट कैन हैव एनी शेप। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हो या वीडियो को दोबारा देख लेना, कभी कंफ्यूजन मत होना। मैं एक बार फिर से एक बार बना दे रहा हूँ ये डायग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन में था आपके पास कि 2 4 ओम का रेजिस्टेंस है जो आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम। ओके, इट इज, और ये 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। फिर जा करके ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। हम ज़्यादा अच्छा क्या करते हैं, बैटरी के सामने ही एमीटर को लगा देते हैं, दिस इज पॉजिटिव एंड एमीटर इज हैविंग पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, दिस इज नेगेटिव, ये घूम करके जाएगा और ये ऐसे आएगा। और नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, की को हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड। बैटरी ये गलत होता है, द करेक्ट सिंबल फॉर बैटरी इज दिस। आपको इन दोनों को जोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर को इन दोनों के पैरेलल अगर लगाना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो इन दोनों के पैरेलल ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, जहां मन वहां लगाओ, कैसे भी लगाओ, ऐसे भी लगाओ, लो ऐसे, ठीक है। दिस इज ओनली वायर, दिस आर ओनली एनी शेप, इट कैन हैव एनी शेप, बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द पोलरिटी इज पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो ऐसे घूम करके जाएगा, ठीक है। इसके भी पॉजिटिव होगी और ये ऐसे जाएगा, दिस इज नेगेटिव। और एक बात आपको क्या याद रखनी है कि वोल्ट मीटर जो है, ठीक है, वोल्ट मीटर की, आइडियल वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आइडियल तो कुछ होता नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा वोल्ट मीटर डिजाइन करते हैं जिसकी मैक्सिमम पोटेंशियल होती है। गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम प्रेजेंस मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर भी बनाया जा सकता है और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर भी बनाया जा सकता है, जो आप हायर लेवल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे लिस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं मैं आपको भी बता रहा हूँ। Now the topic is how to find the least count of this instrument. This is an ammeter. How can you identify that it is ammeter? Here it is written A. ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, स्मॉल एम ए। स्मॉल एम ए का मतलब होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर। ये सारी चीज मैं आपको न्यूमेरिकल में अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मुझे इसका लिस्ट काउंट निकालना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। तो देखो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 0 और मैक्सिमम इट कैन मेजर 500 मिली एम्पियर, यू कैन सी है 0 से 500 मिली एम्पियर। तो ये जो बना हुआ है इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से नीडल है, अभी 0 पे है, 0 से लेकर कितना है, मिली एम्पियर है, एंड इट इज हैविंग हियर, यहाँ पर मैक्सिमम है 500 मिली एम्पियर। तो आपको, और इसके बीच में जो डिवीजन है ना, इस तरह से डिवीजन किया गया है। डिवीजन कितना दिया गया है, डिवीजन है टोटल, आप काउंट कर सकते हो, देखो 10 20 30 40 50, आप देख सकते हो 10 20 30 40 50, टोटल 50 डिवीजन है। तो ये मिनिमम कितना काउंट करेगा, उस मिनिमम काउंट को ही लिस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का कहते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हो, विच जैसे लाइक वोल्ट मीटर और एमीटर। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम इट कैन मेजर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीडिंग है ना, जितना मैक्सिमम जो रीड कर सकता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे यहाँ पर आप इस इंस्ट्रूमेंट का निकालना चाहते हो लिस्ट काउंट, इस एमीटर का, तो कैसे निकालोगे, बस फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है। जैसे कितना होगा मैं बता रहा हूँ, तो लिस्ट काउंट LC इज इक्वल टू हाउ मच, देखो यहाँ पर 0 से लेकर के 500 तक है ना, 0 से 500 है, तो अब क्या लिखोगे, इट कैन मेजर 500 मिली वोल्ट, क्योंकि मिली वोल्ट है ना, यहाँ लिखा हुआ, सॉरी ये तो एमीटर है, तो यहाँ मिली एम्पियर लिख देंगे, है ना। ये एमीटर है, हम लिस्ट काउंट किसकी निकाल रही है, ये जो है एमीटर हमारे पास है जो मेजर करता है करंट। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, बात याद रखना, ओके। सो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम रीडिंग इट कैन रीड मैक्सिमम अप टू 500 एंड नंबर ऑफ डिवीजन इज 50, सो यू डायरेक्टली पुट हियर, सो 50 इट विल कैंसल 10 मिली एम्पियर, सो लिस्ट काउंट इज 10 मिली एम्पियर। इट मीन्स इट कैन मेजर अ मिनिमम काउंट, दैट इज मिनिमम इट कैन मेजर 10 मिली एम्पियर, उससे कम ये मेजर नहीं करेगा। अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट करके जितने में जाएगा उतने से आप 10 को मल्टीप्लाई कर देना 10 मिली एम्पियर को, तो वो उतना मिली एम्पियर उसकी वैल्यू रीडिंग वो दे देगा, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।